हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने एल्गल ब्लूम के बारे में डिटेल से समझ लिया है। अब हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फर स्मॉग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लॉस एंजलिस स्मॉग क्या होता है, लंदन स्मॉग क्या होता है, उन सब चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। साथ ही समझेंगे बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अन अकेडमी के कोर्सेज पे। हम लोग वाई एक्सेस नाइट्रोजन इज बैड वाले कॉन्सेप्ट पे थे। अधिक नाइट्रोजन खराब क्यों है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार अधिक नाइट्रोजन होने से यूट्रिफिकेशन होता है। यूट्रिफिकेशन होने से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, POD बढ़ जाती है, COD बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये दोनों बढ़ जाता है, जिसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत समस्या होती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। ठीक है, सनलाइट प्रभावित हो जाती है और अदर ऑर्गेनिज्म मरना स्टार्ट कर देते हैं। यूट्रिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये फोटो केमिकल स्मॉग का क्या कॉन्सेप्ट है। फोटो केमिकल स्मॉग किस प्रकार बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। फोटो केमिकल स्मॉग क्या चीज़ है भाई। देखो, एक चीज़ आप जानते हो कि ओजोन बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। अगर ओजोन ना हो, ओजोन की लेयर ना हो, तो क्या होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ तक पहुंच जाएंगी और उससे ह्यूमंस का लाइफ बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि इससे स्किन डिजीज़ बढ़ जाएगी, स्किन कैंसर और स्किन डिजीज़ बहुत बढ़ जाएगी, जिससे ह्यूमन की सर्वाइबिलिटी मुश्किल में हो जाएगी। तो लाइफ खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ओजोन एक बहुत ज़रूरी गैस है, या ओजोन लेयर कह सकते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, अब समस्या ये है कि ये ओजोन लेयर एक न्यूनतम ऊंचाई पर ही रहे, यानी 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रहे तभी ठीक। अगर उससे नीचे रहता है तो बहुत समस्या क्रिएट कर देता है। तब ये ओजोन अदर गैसेस के साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, फोटो केमिकल स्मॉग बना देता है, जिसके चलते बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं लोगों में। अब ये एक बारी देख लो, एटमॉस्फेरिक लेयरिंग देख लो, एटमॉस्फेरिक लेयरिंग देख लो एक बारी। इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले आप ये देखो, अर्थ हमारा प्यारा, अर्थ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर, अर्थ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो आपको ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फेयर रहता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के पास ट्रोपोपॉज होता है। ट्रोपोपॉज एक ऐसा रीजन होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होता है, और यही एक रीजन होता है जहाँ पर प्लेन्स वगैरह हमारे उड़ते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचाई पर प्लेन्स नहीं जाते हैं। ठीक? इससे ज़्यादा ऊंचाई पर प्लेन्स नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये जो हॉट एयर बलून वगैरह होता है, ये सब भी ट्रोपोस्फेयर रीजन में ही रहते हैं। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। इसमें टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम एक टेम्परेचर कितना कहाँ पे रहेगा तो सिग्मा बनता है ऐसे। टेम्परेचर घटेगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मेसोस्फेयर में घटेगा, फिर थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा, फिर एक्सोस्फेयर में घटेगा। ऐसे बनता है टेम्परेचर। अब एक्सोस्फेयर के आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा। थर्मोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सेटेलाइट वगैरह हम लोग रखते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक लाइन है जिसको कैरमैन लाइन बोलते हैं। कैरमैन लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन। तो थर्मो और मेसो के बीच में टीएम एमटी के बीच में, ठीक है, एमटी के बीच में के है, ऐसे करके याद कर सकते हो, कैरमैन लाइन। ठीक है, तो अब देखो ओजोन लेयर, ये सिग्मा वाला रूल याद रखना कि टेम्परेचर अगर आपको बताना है कि कैसे घटता है तो पहले घटेगा ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है, ये इमेज गलत बन गई। स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, ये एक इमेज याद रखना, आपको काम लगता रहेगा। तो अभी हम इस इमेज में देखें तो हमको पता चलेगा कि
जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमको दिख रहा है स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के नीचे बीच में, तकरीबन 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ठीक, लेकिन क्या होता है जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि फोटोकेमिकल स्मॉग, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनते हैं? जब हम व्हीकल गाड़ियां चलाते हैं ना, तो गाड़ी से रिलीज होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिलीज होता है। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या कर देता है, जो और हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके बना देता है ओजोन। नाइट्रोजन सनलाइट की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन की मदद से यहां सतह पर ही ओजोन का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, सतह पर ओजोन का फॉर्मेशन करने लगता है, और जब सतह पर ओजोन का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसको बोलते हैं कि ये ओजोन गैस नहीं है, बल्कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। क्योंकि इस ओजोन में कुछ मुख्य गैसेस होती हैं। इस ओजोन में जब ये ओजोन बनता है तो बहुत शक्तिशाली कुछ और इम्पॉर्टेंट गैसें बनती हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, हिंदी में लिख देते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि पान, जैसे कि पान, पान खाने वाला चबाने वाला पान नहीं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है, और ये सब मिलके जब ये ओजोन बनता है, ओजोन की मदद से ये सब बनते हैं, और ये सब मिलके क्या कर देते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बना देते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन नेचुरल सोर्स से भी निकल रहा है, या नाइट्रोजन किसी आर्टिफिशियल या ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए किसी सोर्स से निकलता है, तो वो सनलाइट की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन की मदद से ओजोन फॉर्मेट कर देता है, ओजोन फॉर्मेशन करता है। ओजोन फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ ये गैसेस भी बनती हैं, और ये ओजोन के साथ साथ ये गैसें मिलके हम कह देते हैं कि भाई देखो फोटोकेमिकल स्मॉग बन गया। ये सब मिलके बना देंगे फोटोकेमिकल। नॉर्मली आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि ओजोन जब सतह लेवल पर हो, सतह पर ओजोन जब हो तो उसको बोल देते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, हालांकि उनमें ये सारी गैसेस होती हैं, आपको इस इमेज में देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे तरीके हैं जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होने के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बहुत सारे सोर्स हैं, गाड़ी से, इंडस्ट्री से, हाइड्रोकार्बन से, ये सब ये सब से रिलीज हुआ, इनका रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग के ऑक्सीडेंट बन गए। ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो सीधे प्रदूषण करते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। जब कोई गैस सीधे उसके उत्पादन से सीधे अगर ह्यूमंस पर या नेचर पर प्रभाव ना पड़े, कुछ रिएक्शन की मदद से, कुछ रिएक्शन की मदद से, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की मदद से वो नुकसान पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो निकल के आता है किससे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, जो कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस से गुजरता है, उसके बाद ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस प्रकार ये एक ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन करने वाला एक गैस बन जाता है। अब बात करते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग क्या है। देखो, ये जब कहानी लॉस एंजलिस में देखी गई, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, प्लांट डैमेज होने लगे, आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, रेस्पिरेटरी डिजीज स्टार्ट हो गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो जब ये लॉस एंजलिस में ऐसी घटना देखी गई तो उसको बोला गया कि ये लॉस एंजलिस स्मॉग है। ठीक, कुछ इस प्रकार था। पहले लॉस एंजलिस अच्छा अच्छा दिखता था, लेकिन चूंकि गाड़ियां बढ़ी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ा,
सनलाइट की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन की मदद से क्या कर दिया, इसने ओजोन फॉर्मेट कर दिया ग्राउंड लेवल पे। जब ओजोन फॉर्मेट हो गया ग्राउंड लेवल पे तो इस प्रकार का सीन हो गया जो आपको इस इमेज में दिख रहा है। दिल्ली में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। अब इसको दिल्ली स्मॉग के नाम से नहीं कहा गया, लेकिन दिस वाज अ लॉस एंजलिस स्मॉग। अब लंदन स्मॉग क्या है? लंदन स्मॉग एक्चुअली सल्फर स्मॉग। जब अधिक मात्रा में सल्फर के उपस्थिति से, सल्फर की अधिक मात्रा में निष्कासन से क्या हो कि स्मॉग बन जाए। ठीक है, जब सल्फर की अधिक मात्रा में उपस्थिति से स्मॉग बनना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे सल्फर स्मॉग। द डिफरेंस बिटवीन सल्फर स्मॉग एंड द डिफरेंस बिटवीन लंदन स्मॉग एंड लॉस एंजलिस स्मॉग इज एलिमेंट। वहां पे कौन था? लंदन में कौन है? सल्फर विलन है। ठीक है, लॉस एंजलिस में कौन विलन है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा ये सब चीज। ठीक, सल्फर स्मॉग मेजरली जो एक मेजर फैक्टर है सल्फर रिलीज होने का वो है फोसिल फ्यूल का जलना। गाड़ियों से बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर निकलता है, इसलिए जब आप पॉल्यूशन चेक कराते हैं अपनी गाड़ी का, साफ साफ लिखा रहता है कि सल्फर कंटेंट जो है मेंटेन करके रखिए। सल्फर कंटेंट बहुत मेंटेन करके रखिए। सल्फर कंटेंट ज़्यादा होने पे आपकी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाती है, ये बात ध्यान रखिए। उसके अलावा जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं, वहाँ पर भी सल्फर की डंपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सल्फर स्मॉग के बारे में इतनी ही बात जानकारी चाहिए थी आपको, जो मैंने आपको दे दी। अब हम आते हैं बायो टॉयलेट क्या बला है, बायो टॉयलेट के बारे में समझने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, बायो टॉयलेट का एक सेपरेट चैप्टर ही बनाते हैं, क्योंकि इसको यहीं पे रोक देते हैं और बायो टॉयलेट का एक सेपरेट चैप्टर बनाते हैं। क्योंकि देखो ये सब टॉपिक जब अलग अलग रहते हैं ना तो उसका बेनिफिट ऐसे होता है कि आपको चीज़ें, आपको जो पढ़ना होता है आप वो पढ़ लेते हैं, वरना फिर थंबनेल और उन सब में इतना नाम बहुत क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या क्या टॉपिक मैं किसी चीज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बायो टॉयलेट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों का रिव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि आप कितने वक्त बाद ये सब देखिएगा, आप कितने वक्त बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। अभी अप्रैल मंथ है 2022 का, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तारीख 26 है। और जब भी आप देखिए वीडियो, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है इसमें, आपके काम की वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सुधीर SUDHIR OFFICIALLY सुधीर ऑफिशियली, सुधीर ऑफिशियली @ करके ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी साइकिल्स की। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बायो टॉयलेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।